अगले दिन सेकंड लेसन सिखाने के लिए रॉकी रमेश से पूछता है कि चलो अब एक बात बताओ, दुनिया के सबसे रिच इंसान के पास कितने पैसे होंगे। तो रमेश कहता है कि ये तो मैंने रिसेंटली न्यूज में देखा था कि इलॉन मस्क के पास 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा है। तो रॉकी कहता है कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। सच ये है कि इलॉन मस्क के पास इतने पैसे है ही नहीं और वो इन पैसों को खर्चा कर भी नहीं सकता। तो रमेश कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तब रॉकी कहता है कि इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ट्रीज है और जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उसमें से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल तोड़ के लेके आओगे, उसे धो के पका के फिर आप उसे खाओगे। उसके बाद आप उस गार्डन का ख्याल रखोगे और उसे ग्रो करोगे। तो ये गार्डन और आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह दुनिया के सारे रिच लोग जानते हैं कि मनी और वेल्थ ये दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग इसका फर्क नहीं समझते। उनके लिए पैसों का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप उसे खर्चा कर सकते हो, द स्पेंडिंग मनी, और उसे कमाने के लिए आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। पैसे पेड़ पे उग नहीं सकते। क्योंकि जब भी हम बचपन में अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मांगते हैं कोई बड़े खिलौने के लिए, तो मिडिल क्लास बच्चों को अपने पेरेंट्स से यही जवाब मिलता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। और फिर जब हमें पैसा मिलता है तो हम उसको फौरन खर्चा करते हैं चॉकलेट या कोई खिलौना बाय करने के लिए। तो वही मेंटेलिटी हमारे बड़े होने के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं और जब भी हमको सैलरी मिलती है तो हम उसे फौरन खर्चा करते हैं और मंथ एंड होने से पहले मेजोरिटी लोगों का बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बिल्ड करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों के दिमाग में ये बात कभी आती भी नहीं है कि आपको एक मनी ट्री ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे रिच और बाकी लोगों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस हमें देखने मिलता है कि रिच लोग दिन भर अपने गार्डन को ग्रो करते हैं यानी वेल्थ को, और मिडिल क्लास लोग सिर्फ खाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जिसकी वजह से होता ही है कि आपको रिच लोग और ज्यादा रिच होते हुए नजर आएंगे और पुअर और मिडिल क्लास आपको जिंदगी भर काम करते हुए नजर आएंगे। फिर रॉकी कहता है कि मेरी इन सारी बातों का मतलब ये है कि एक छोटे से बीज की जगह आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और फिर गार्डनिंग के बदले आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ सालों बाद बहुत बड़ा गार्डन यानी बहुत बड़ी वेल्थ ग्रो होकर मिलेगी और उस गार्डन के फ्रूट्स आपके स्टॉक के डिविडेंड्स होंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर मंथली इनकम, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और क्योंकि ये गार्डन आपकी लाइफ टाइम में इतना बड़ा हो सकता है, मतलब आपके स्टॉक्स कंपाउंडिंग के पावर से इतने ज्यादा ग्रो हो सकते हैं कि आप उसे सपने में भी सोच नहीं सकते। जिसके बाद आप ऐसी ऐसी चीजें और लग्जरीज खरीद सकते हो जो कोई भी अच्छे से अच्छा जॉब करने वाला एम्प्लॉय नहीं खरीद सकता। और हमें स्कूल और कॉलेज में ये सब कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जॉब करने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में होती है। तब रमेश को एक बहुत बड़ा शौक मिलता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी, एक अच्छा जॉब करने के बाद भी वो एक मामूली सा मिडिल क्लास एम्प्लॉय बन के रह जाता। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता भी है तो वो उसमें ट्रेडिंग करते हैं और अपने कीमती पैसे गवा देते हैं। एक बड़ा गार्डन ग्रो करने के बारे में कोई नहीं सोचता।